तो कोई क्या नहीं कर सकता। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह मैं ऐसे कौन से स्कूल में आई हूँ जहाँ पर बच्चे इतने मगन होकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा पढ़ाई से दूर भागते हैं। जब पेरेंट्स उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो नटखट हरकतें करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पेरेंट्स की डांट भी खाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे स्कूल में आए हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखिए कैसे बच्ची, मैं कैमरे पे बोल रही हूँ लेकिन फिर भी बच्ची अपनी पढ़ाई कर रही है, इसका बिल्कुल भी ध्यान भटक नहीं रहा है। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात जो आपको बताएं कि ये बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं यहाँ पर इनकी शिक्षा जो है बिल्कुल फ्री है। इन बच्चों को बिल्कुल कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं और ये बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करते हैं। फ्री में इनको यूनिफॉर्म दी जाती है। सनराइज स्कूल जो है, सनराइज नाम से ये जो स्कूल है, यहाँ पर एक बच्ची हमारे साथ है। सबसे पहले हम इससे जानेंगे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। गुड मॉर्निंग मैम, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम तनु है। तनु, फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, चूँकि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 10। तो मुझे लगता है कि 10 साल की बच्ची होगी तो वो फर्स्ट क्लास नहीं बल्कि वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बता दें, एक छोटी सी बात सुनकर बड़ी हैरानी होगी, ये बच्ची 3 साल किसी के घर में झाड़ू पोछा करती थी और 300 रुपया महीना कमाती थी। लेकिन इस स्कूल की जो टीचर्स थी, डायरेक्टर थी, वो झुग्गी झोपड़ियों में उन्होंने जाना शुरू किया और जाने के बाद उन्होंने बच्चों से कहा कि घर का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, लोगों के खासकर घर का काम करना बिल्कुल ठीक नहीं है, पढ़ाई करनी चाहिए। और चूँकि आपकी बच्ची का कॉन्फिडेंस देखिए, बेटा कैसे आए स्कूल में, बताओ। मैं पहले मेरे पापा बोल रहे थे कि बेटा ये काम करना बहुत बुरी बात होती है, लेकिन तो फिर किसी के घर में काम क्यों किया? नहीं, वो आंटी रोज़ मुझे बुलाने के लिए भी आती थी, पर मैं भी मना करती थी कि मुझे नहीं जाना, फिर भी वो मुझे बुलाने आती थी, वो मुझे ज़बरदस्ती उधर लेकर जाती थी। तो जब आप किसी के घर पे काम करते थे, आपकी एज कितनी, उम्र कितनी थी तब? मैं 8 साल की थी तब। हाँ, तो फिर मेरे पापा बोल रहे थे कि हम चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े और पढ़ लिख कर आगे बढ़े, हमारा नाम रोशन करें। तो इसलिए मैंने पापा से बोला था कि पापा मैं भी स्कूल जाऊंगी और मेरा भी स्कूल में नाम दाखिल करवाओ। कहीं ना कहीं मतलब कॉन्फिडेंस देखिए इन बच्चों के अंदर, बात करने का इनका तरीका देखिए। मुझे लगता है कि जैसे ये आज नहीं बल्कि पता नहीं कब से इस स्कूल में पढ़ रही हैं। आप नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे इन बच्चों को देखिए, एज इनकी ज़्यादा है, क्लास इनकी छोटी है, लेकिन क्योंकि रीज़न सिर्फ एक था कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होने के ना होने के कारण, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण ये बच्चे अपने जो इनके पेरेंट्स हैं, माता पिता, इनको स्कूल में नहीं डाल सके। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आप फ्री में एजुकेशन, क्योंकि आजकल फ्री में एजुकेशन कहीं नहीं मिलती, सरकारी स्कूल्स में जाइए, लेकिन अपना घर परिवार के पैसों में से आप अगर एक सैलरी निकाल के या बिजनेस की आप बेनिफिट्स निकाल के अगर आप स्कूल चलाते हैं तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव। आपसे बात करते हैं, आपका क्या नाम है? माय नेम इज रामदेवी। रामदेवी, आपकी उम्र कितनी है? मैम 15। 15 साल की हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? मैम सेकंड क्लास में पढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है ये भी आप देखिए, उम्र 15 साल और क्लास सेकंड, जबकि इसको होना चाहिए 9वीं क्लास में, और 9वीं क्लास में ना हो करके आज दूसरी क्लास में ही अगर आप पढ़ रही हैं, कैसे पहुंची स्कूल में आप और क्यों नहीं पहले पढ़ाई की टाइम पे? मैम पहले मैं नहीं पढ़ती थी, पहले यूपी हाई स्कूल में पढ़ती थी, वो नीचे मंडी के पास। तो वहाँ पे मैं पहले छोटी थी तो हमारे डेथ हो गई थी मेरी दादू की, तो इसीलिए हम गांव चले गए, फिर पूरा साल नहीं आए, तो इसी वजह से मेरे स्कूल से नाम भी कट गया और फिर मम्मी पापा ने एडमिशन नहीं करवाया स्कूल में। तो फिर उसके बाद फिर जब एज होगी में, तो फिर हमारे ये जो मैडम है ये हमारे घर पे आई, उन्होंने हमारे मम्मी पापा से बोला बहुत कि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि हम अपने बच्चे को पढ़ाओ, कुछ तो बनाओ, अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होने दो। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे कुछ करेंगे, बड़े होके पढ़ेंगे। तो आपके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इस वजह से भी नहीं पढ़ाया? यस मैम, तो वो घर में पैसे की भी, तो वहाँ पे फीस भी ज़्यादा थी, तो इसी वजह से हमारे स्कूल भी छूट गया। आजकल ये भी एक फैशन चला है कि स्कूल में फीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि अच्छे खासे परिवार के लोगों को, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखिए नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही मगन अपनी पढ़ाई में, याद कर रहे हैं, पेंटिंग्स बना रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि स्कूल में 150 बच्चे पढ़ते हैं और 5 टीचर्स हैं
और एक टीचर की 3500 रुपया सैलरी है। तो आपको बताते हैं कि 3500 सैलरी में भी ये जो टीचर्स हैं इनको भी हैट्स ऑफ करना चाहिए। ये इन बच्चों को पूरा समय दे रही हैं और इतने प्यार से इनको पढ़ा रही हैं। बच्चे भी उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। यही बच्चे हैं जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और बनकर कुछ अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हमेशा से ही हम बात करते हैं कि हमें हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने चाहिए, लिखने चाहिए। आपको एक बात बता दूं, जब हमने यहाँ पर आके टीचर से बात की तो टीचर्स ने हमें ये कहा कि हम जब भी किसी बच्चे से बात करते हैं, जब भी हम किसी भी बच्चे से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि घर जाके पढ़ाई करते हो या नहीं, तो हम अपने ही बच्चों की अगर बात करें तो हमें उनके पीछे भागना पड़ता है, उनको डांटना पड़ता है, फिर उनको पढ़ाना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आप देखिए कितने मगन होकर पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे अच्छा जो इनिशिएटिव जिस महिला ने ये लिया, कैसे उनके मन में ये ख्याल आया कि ऐसे वो जो बच्चों को पढ़ाएंगी। मनप्रीत कौर जो कि स्कूल की डायरेक्टर है, खुद भी उनकी एज ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने इतनी कम उम्र में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी आपके ये जो बच्चे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक 15 साल की बच्ची क्लास 2वीं में पढ़ रही है, क्लास 9वीं में उसे होना चाहिए, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण गांव जाना, फिर जम्मू आके मजदूरी करनी, ये सब के बीच जो चक्की है मजदूरी की, इसमें पिसते बच्चे हैं। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, कैसे आया आपके मन में ये ख्याल? एक्चुअली हमने देखा कि हमने सर्वे किया कि बच्चे जो हैं आजकल स्पेशली झुग्गी झोंपड़ियों के पढ़ना चाहते हैं। तो हमने जब सर्वे किया तो बच्चे इतने इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, बट माँ बाप उनको भेज ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि अपना कहते हैं उसको पैसे लगेंगे, फीस देनी पड़ेगी, और बच्चे जो हैं इनके बच्चे घरों में जाके काम करते हैं, वो वहाँ से भी ये पैसा अर्न करते हैं। तो फिर हमने उनकी झुग्गी झोंपड़ी में जाके इनके माँ बाप को ये चीज़ समझाई कि नहीं, आपके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन उनकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज ये बच्चे हमारे साथ, कुछ बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग से हमारे साथ हैं, कुछ नए हैं, तो इनमें इतना बदलाव आया है। खुद इनके माँ बाप आके हमें बताते हैं, नहीं जी हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे आके कितना कुछ इन्होंने सीखा है। ये मतलब इतना अच्छा इनिशिएटिव, मैं एक नाम तो इनिशिएटिव ही है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी सोच आपकी तरफ से। आपने कहा कि उड़ीसा, आपके मन में आया कि आप उड़ीसा में कोई बच्चे थे। एक्चुअली हमने न्यूज़पेपर में देखा, भुवनेश्वर उड़ीसा में एक स्कूल है जो डॉक्टर समांथा चला रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग जब स्कूल स्टार्ट किया था तो उनके पास सिर्फ एक चेयर थी और नीचे बच्चों को बिठा के पढ़ाते थे। तो आज उनके पास 25,000 बच्चे हैं जो फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। तो उनको देख के कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी सोसाइटी के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो बच्चों को पढ़ाना एक बहुत अच्छा काम है। तो इन बच्चों की पढ़ाई में, ये तो आपका घर का इनिशिएटिव था, आप अपने बिजनेस, जो आपका बिजनेस जनरेट होता है उससे जो बेनिफिट्स होते हैं, आपने कहा कि आप उनसे मदद देते हो तो बच्चों को पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट से आज तक कोई आपको हेल्प मिली इन बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए? अभी तक गवर्नमेंट से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। हेल्प हमें क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमने अप्रोच खुद ही नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट खुद देखे इस चीज़ को और आए और हमें थोड़ी सी जगह दे जिस पे हम ये चीज़ बना के और बच्चों को एजुकेशन दें। बिल्कुल मनप्रीत जी, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस समय आपको देख रही है, सरकार आपको देख रही है, और सरकार बिल्कुल चाहेगी कि इस तरह के जो बच्चे हैं, सनराइज की जो ब्रांचेस है पूरे जम्मू में खुले, क्योंकि गरीबी सिर्फ छन्नी हिम्मत में नहीं है, गरीबी सिर्फ जम्मू में नहीं है, पूरे भारत में है। और पूरे भारत के जो इस तरह के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं। और आपको बताते हैं यही वो बच्चे हैं जो IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर जो है वो बनना चाहते हैं। जिस तरह से हमने बच्चों से बात की, उनका इतना कॉन्फिडेंस हमने देखा, और इतने कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं ये बच्चे कल का जो समय आएगा, आने वाला जो समय आएगा, उसमें ये बच्चे कुछ बनेंगे। और अगर आप हमें देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, आप उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, तो जहां भी अगर आपको लगता है, आपके हमारे वीडियो के ऊपर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, कॉन्टैक्ट करके अपने बच्चों को इस स्कूल में ज़रूर पढ़ाइए। जहां भी आपको लगता है कि किसी भी स्कूल में फ्री एजुकेशन दी जा रही है, वहां पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो कल आपका ही नाम रोशन करेंगे और भारत का भी नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन साहिल के साथ कोमल सिंह, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।